कक्षा 7 विज्ञान चैप्टर जो है आपका दूसरा चल रहा है। रेशों से वस्त्र कैसे बनते हैं, तैयार किए जाते हैं, उसके बारे में हमने कल एक वीडियो बनाया था। आज हम देखते हैं ऊन के स्रोत क्या हैं। ठीक है, कहाँ से हमको ऊन मिलती है, कहाँ से प्राप्त होती है, भाई ऊन के स्रोत। देखिए, संयुक्त रूप से घरेलू भेड़ें ऊन का मुख्य स्रोत होती है। ठीक है, ऊन जो होती है अधिकतर भेड़ों से हमको प्राप्त होती है। भेड़ों की खाल के रेशे की गुणवत्ता पर ऊन का प्रकार निर्भर करता है। ठीक है, एक स्वस्थ भेड़ की खाल एक तेलीय पदार्थ से ढकी होती है जिसे पोल्क कहते हैं। क्या कहते हैं? पोल्क। या भेड़ को वर्षा से बचाती है। ठीक है, वर्षा ठंडी इनसे बचाती रहती है तथा उनके रेशों को नुकसान का होने से भी बचाती है। एक युवा भेड़ अच्छी प्रकृति की ऊन प्रदान करती है। ऊनी रेशे वर्ष में एक बार या तो बसंत ऋतु में या ग्रीष्म ऋतु में प्राप्त होते हैं। भेड़ों की खाल के विभिन्न भागों के रेशे लंबाई में अच्छी प्रकृति और चमक में भिन्न भिन्न होते हैं। भेड़ों के ऊनी रेशे कंधों व बराबर से शरीर के दूसरे भागों की अपेक्षा अच्छे होते हैं। ठीक, मतलब ऊन जो है सामान्यतः हमको भेड़ों से मिलती है और जो स्वस्थ भेड़ होती है उसकी एक खाल जो है एक तेली पदार्थ से ढकी होती है जिसे हम पोल कहते हैं। और भेड़ों से जो ऊन है अधिकतर बसंत ऋतु में अगर मिलती है या फिर ग्रीष्म यानी गर्मी के ऋतु में। ठीक, आगे देखिए, मेरिनो भेड़ से अच्छी किस्म की ऊन प्राप्त होती है। हार्डी भेड़ को मेरिनो भेड़ के साथ संकरित कराने पर लंबी व मोटी ऊन प्राप्त होती है। संसार के कुल ऊन उत्पादन का लगभग 40% ऊन मेरिनो भेड़ से तथा 43% या 43% संकरित भेड़ों से प्राप्त होता है। शेष विशेष प्रकार की भेड़ों से प्राप्त होती है जिनका उपयोग कंबल, कालीन आदि बनाने में किया जाता है। समझे? सबसे बड़ा ऊन उत्पादक देश जो है हमारा ऑस्ट्रेलिया है। यानी ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा ऊन पैदा की जाती है, उत्पादक की जाती है। समझा गया? यह संसार की कुल खपत का लगभग 29% उत्पादन करता है। तुर्की, चीन, अर्जेंटीना, न्यूजीलैंड, भारत, ईरान, सूडान, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और दक्षिण अफ्रीका ऊनी रेशों के अन्य उत्पादक देश हैं। यानी इन देशों में भी ऊन पैदा की जाती है, उत्पादन किया जाता है उनका, लेकिन सबसे ज़्यादा जो होता है ऑस्ट्रेलिया में ऊन उत्पादक की जाती है। ठीक है, आगे देखो, भेड़ों का वर्ण संकर क्या है। ऊनी रेशों की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए विभिन्न जातियों की भेड़ों का आपस में संकर कराया जाता है जिसे वर्ण संकर कहते हैं। घरेलू भेड़ों की नस्ल जंगली भेड़ों से 2 गुणों में पीछे होती है। संकरण के द्वारा मोटे बाल जो कि जंगली भेड़ों की खाल को ढके रहते हैं एक मुलायम आवरण में बदल जाते हैं। ऊनी रेशों पर निर्भरता से भेड़ों को मुख्य रूप से 5 प्रकार होते हैं अर्थात अच्छे ऊनी रेशे प्रदान करने वाली भेड़ें, मध्यम किस्म की रेशे प्रदान करने वाली भेड़ें, लंबे ऊनी रेशे प्रदान करने वाली भेड़ें और घुंघरीली ऊनी रेशे प्रदान करने वाले भेड़ें तथा मोटी ऊन भी प्रदान करने वाली भेड़ें। यानी जो ऊन के प्रकार हैं वो जो कुछ अच्छे ऊन होते हैं जिनसे मिलता है, एक मध्यम किस्म के मिलता है ऊन हमको रेशे। ठीक है, कुछ लंबे ऊनी मिलते हैं, कुछ घुंघराले होते हैं, कुछ मोटे हैं। समझा गया? तो लंबे ऊनी रेशों वाली भेड़ों रोमानी भेड़ों से प्राप्त ऊन प्रायः कालीन बनाने में उपयोग किया जाता है। यानी कालीन जो है वो रोमानी भेड़ों के रेशों से, लंबे ऊनी रेशों से बनता है। जबकि मोटे ऊनी रेशों वाली भेड़ें जिसे नावाजी भेड़ कहते हैं। क्या कहते हैं हम? जिसके ऊन जो होते हैं, रेशे जो होते हैं मोटे होते हैं, उनको हम नावाजी कहते हैं। इससे जो होता है हमारे कंबल व ऊनी वस्त्र, जो ऊनी कपड़े हैं वो बनाए जाते हैं। ठीक, भेड़ों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं क्या हैं इसको देख लेते हैं। कई प्रकार के परजीवी और बीमारियां भेड़ों को हानि भी पहुंचाते हैं। पैरों का गलना, मुंह पर फोड़े फुंसी निकलना कुछ साधारण व्याधियां हैं जिनसे वो जूझती हैं। भेड़ें एक और रोग से अधिक पीड़ित हो जाती हैं जिन्हें भेड़ों पर घाव पपड़ी होना कहते हैं। कुछ कीड़ों व कृमियों के कारण भेड़ों में यह बीमारी होती है। ये एक भयानक बीमारी से भी पीड़ित हो जाती हैं जिसे सक्रेपिक यानी मांस का छिलना कहते हैं, जो कि एक सूक्ष्म जीवाणु के कारण होती है। समझा गया? उसके बाद में आज हम इस वीडियो में इतना ही। फिर आगे हम देखें ऊन निर्माण की जो प्रक्रिया है वह क्या है। सबसे पहले क्या किया जाता है, ऊन को कहाँ से प्राप्त करते हैं, उसके बाद वे क्या करते हैं,
फिर कपड़ा कैसे, मतलब उससे ऊन से कपड़ा कैसे बनाया जाता है, इसकी प्रक्रिया जो है इसका वर्णन जो है कल करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जो भी क्वेश्चन मिले उसको ग्रुप पर सेंड करो। थैंक यू।